हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने 1 महीने पहले अपने चैनल पे एक पोस्ट अपलोड किया था। ठीक है, पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपनी इनकम आपको दिखाने वाला हूँ, साइबर कैफ़े की इनकम मेरी कितनी होती है। ठीक है, तो पूरा अच्छा रिव्यू करने वाला था, मैं बताने वाला था। तो मैंने इसलिए रोक दिया था क्योंकि 1 महीना इसलिए हो गया उसको पोस्ट किए हुए, क्योंकि मैं चाहता था 1 महीने की नहीं, आपको 2 महीने की अर्निंग दिखाऊँ। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको 2 महीने की अर्निंग आपको शो करने वाला हूँ अपनी, क्योंकि 1 महीने की अर्निंग है तो उसमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, ना कुछ आइडिया हो पाता। ठीक है, कितना अर्निंग होता है, तो मैं आपको 2 महीने की अर्निंग करने के दिखाने के लिए इतना टाइम लगा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो बताने वाले हैं आपको, जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा क्या बताने वाले हैं, तो वो आपको बताने वाला हूँ। और आप बिना CSC ID के साइबर कैफ़े खोलोगे तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, वो उस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आप साइबर कैफ़े खोल के बैठ जाते हो बिना CSC ID के, तो अगर DM आपके पास आता है तो आपसे क्या बोलेगा, कैसे आपको हैंडल करना है। ठीक है, कैसे बचना है उससे, पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो का अंत तक देखना, बाकी आपको सब कुछ पता लग जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैंने CSC सेंटर कब ओपन किया था। ठीक है, तो मैंने CSC सेंटर ओपन किया था, मुझको हो गया फिर करीब 5 महीना चल रहा है यानी। ठीक है, यानी ये मैंने खोला था नवंबर 2024 में खोला था मैंने ये सेंटर। ठीक है अपना। तो स्टार्टिंग में खैर मेरे को इतना काम वाम ज़्यादा आता नहीं था, 1-2 महीने मैंने काम सीख रखा था कहीं पे साइबर कैफ़े वगैरह पे, और बाकी काम तो मैंने खुद ही सीख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अगर आप CSC सेंटर ओपन करते हो वो भी बिना CSC ID के, तो यहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। जैसे कि आप कोई बड़े शहर में खोल रहे हो, ठीक है, गांव के एरिया वगैरह में खोलोगे तो उसमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन आप शहर टाइप में खोलते हो तो दिक्कत रहती है। जैसे मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको पता है कई साइबर कैफ़े जो है ओपन रहते हैं, और इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा वो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हर कोई इसको खोलते जा रहा है साइबर कैफ़े को। तो अगर आपने भी सोचा यही कि आपकी 12th जो कंप्लीट हो चुकी है, 10th कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, आप भी इसको खोलना चाहते हो तो किस प्रकार खोल सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप साइबर कैफ़े खोल रहे हो तो आपके पास कौन कौन से जो इक्विपमेंट है, सामान है, वो होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, लैपटॉप सेकंड हैंड हो या न्यू हो, दोनों चल जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में सब चल जाते हैं, कोई बात नहीं होती इसमें, लेकिन ज़्यादा लोडिंग लेना हो तो अगर आपका ज़्यादा लोडिंग वाला काम हो रहा है, यानी आपका कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा काम उसमें हो रहा है, तो आप उसको नया भी खरीद सकते हो, नहीं तो आप स्टार्टिंग में सेकंड हैंड यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी सेकंड हैंड यूज़ करता हूँ भी। ठीक है, फिर आपको लेना है एक प्रिंटर ऐसा लीजिए इसमें ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों को मिक्सअप हो। ठीक है, यानी दोनों आपको काम हो सके एक ही प्रिंटर से। और आपके पास एक लैमिनेशन मशीन होनी चाहिए जिससे आप लैमिनेट कर पाओ, डॉक्यूमेंट वगैरह पन्नी लगा पाओ उसके ऊपर। ठीक है, और आपके पास जो A4 साइज़ के पेपर्स वगैरह होते हैं वो होने चाहिए, और पाउच वगैरह होनी चाहिए। और अगर आप कार्ड वगैरह निकालना चाहते हो अपनी दुकान पे तो आप एक कटर ले सकते हो, जिसकी वजह से हम कार्ड वगैरह काटते हैं डिजाइन में। ठीक है, उनको प्रिंट वगैरह करके। इक्विपमेंट वगैरह मैंने बताए थे, 4-5 होते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं होते। बाकी अगर जैसे आप काम करते जाओगे तो आप बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप 4-5 चीज़ें रखना जो मैंने बताई हैं आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपने CSC सेंटर खोल लिया तो आप बिना ID के कौन कौन से काम कर सकते हो। देखो, इस टॉपिक में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और आपको मैंने PDF भी दे रखा है कि क्या क्या आपको काम कर सकते हो बिना CSC ID के। ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं आपको बेसिकली वो चीज़ बताता हूँ जो आप CSC ID से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो नहीं कर सकते CSC ID से, यानी जो बिना CSC ID के भी हो जाते हैं, वो काम बताऊँगा तो उसकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको वो काम बताता हूँ जो CSC ID से होते हैं। ठीक है, CSC ID से बेसिकली जो पोर्टल मिलता है हमें, उसके पोर्टल के अंदर कई सारी सर्विसेज होती हैं, पैन कार्ड वगैरह और ये E-डिस्ट्रिक्ट वगैरह की काम होती है, E-स्टैम्प वगैरह आता है, उसमें रिचार्ज वगैरह होते हैं, बिल्स वगैरह होते हैं, यही काम होता है इसमें छोटा मोटा। ठीक है, बस बाकी काम तो जो बाहर का होता है वो आप बिना ID के भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक काम जो होता है वो होता है टिकट का, IRCTC का टिकट निकालते हैं, वो होता है आपको ID देनी पड़ती है तब जाके कर पाते हैं उसका काम। ठीक है, लेकिन बाकी जो वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड में एड्रेस वगैरह अपडेट करना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, ठीक है, और भी बहुत सारे काम हैं, वो सब आप बिना ID के भी कर सकते हो। सेंटर कैफ़े ओपन करना चाहिए नहीं। ठीक है, सेंटर कैफ़े ओपन करना चाहिए नहीं, इसका सवाल जानने के लिए आपको देखो, सेंटर कैफ़े ओपन करना या नहीं करना इसका आंसर जो आपको वीडियो के लास्ट में जाके पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं अपनी नॉलेज आपके साथ एक्सपीरियंस जो है शेयर करूँगा आपके साथ,
आपको खुद आइडिया हो जाएगा आपको ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद ही अपने हिसाब से सोच सकते हो वीडियो के लास्ट में। अब बात करते हैं अगर CSC ID कैसे ले सकते हैं। देखो साइबर कैफ़े में बेसिकली 3 ID आप मान सकते हो, ठीक है, 3 या 4 ID मान सकते हो, उसमें लेने की पड़ती हैं अगर आप काम स्टार्ट करोगे तो। पहली जो होती है वो होता है टैग एग्ज़ाम। CSC ID जो होती है उसको लेने के लिए मेन चीज़ होता है टैग एग्ज़ाम। अगर आपने टैग एग्ज़ाम पास कर लिया, टैग एग्ज़ाम दे दिया, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। तो वो अगर सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, तभी आप उसके बाद CSC ID के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको टैग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। टैग एग्ज़ाम देने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके ज़रिए ही आप CSC ID के लिए अप्लाई करोगे। फिर आपका CSC ID अप्लाई होने में टाइम तो खैर मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने जब CSC ID के लिए अप्लाई किया था तो मेरा 24 घंटे के अंदर वो अप्रूव हो गया था। और मेरे पास DM भी आए थे, वहाँ से एक DM आए थे, मैं उनको जानता क्या नहीं था। तो उस टाइम वो आए थे तो मुझसे CSC ID के बारे में पूछ रहे थे कि आपकी CSC ID बताओ। मैंने सोचा भाई कौन ही CSC ID पूछ रहा है, तो मैंने कहा भाई CSC ID तो अभी नहीं है, मैंने प्रोसेस में चल रही है। बोला सही से बताओ बनी है नहीं बनी है। मैंने कहा भाई अब तो फंस गया। मैंने बोला भाई अभी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ चल रहा है, इसलिए डॉक्यूमेंट करेक्शन कर रहा हूँ, अभी ठीक कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट ठीक हो जाएंगे फिर CSC ID के लिए अप्लाई कर दूँगा। तो बोल रहे थे वो ऐसे कुछ नहीं होता, अगर आप CSC ID नहीं बनाए हो और दुकान खोल के बैठ गए तो ऐसा इलीगल काम रहता है, ये लीगल नहीं रहता, ठीक है। एक्शन वगैरह हो सकते हैं आपके खिलाफ़। तो उन्होंने बोला था अगर आप खोल भी रहे हो तो अपने घर में खोल सकते हो, लेकिन सेपरेट दुकान करके आप बैनर बड़ा सा बना के नहीं लगा सकते ऐसे, ठीक है, बिना CSC ID के। बैनर वगैरह जब भी लगाना जब आपके पास CSC ID हो, ठीक है, वरना आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो या फिर आप पहले CSC ID ले लो, उसके बाद आप बैनर वगैरह बनवाओ। अगर आप पहले उसमें क्या था, CSC ID जब लेते हैं तो हमें दुकान का फ़ोटो वगैरह खींचना पड़ता है, जहाँ पे हम दुकान खोलेंगे उस जगह की लोकेशन डिटेक्ट की जाती है, तो इसलिए दुकान हमें खोलनी पड़ती है। कहीं दुकान तो खोल सकते हो आप, लेकिन साथ में अगर बैनर लगा रहे हो तो बैनर मत लगाइएगा, बैनर लगाओगे तो उससे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपको बैनर नहीं लगाना है। और हम बात कर लेते हैं तो वो DM आपसे खाली आपको यही पूछेगा आपकी कि आपकी CSC ID है या नहीं है तो वो कि आप अप्लाई कर दीजिए, मैं आपको अप्रूव कर दूंगा CSC ID। जैसे आप अप्लाई करोगे तो 24 घंटे के अंदर या 1-2 दिन के अंदर वो जो DM है आपके वो अप्लाई कर देंगे, वो अप्रूव कर देंगे आपकी ID को, ठीक है। उनका आप नंबर रख लेना, क्योंकि जो भी CSC में दिक्कत रहती है वही सॉल्व करते हैं आपकी दिक्कत, ठीक है। आप उनको मैसेज करके बातचीत कर सकते हो, कोई भी CSC में दिक्कत आए तो आप उनसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो, वो आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे। बेसिकली DM जो है CSC सेंटर जितने भी लोग चलाते हैं उन सबकी हेल्प के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। और अगर आपसे और इससे ज़्यादा कुछ सवाल पूछेंगे नहीं, जैसे आपकी CSC ID वगैरह अप्रूव कर देंगे वो, तो आपको फ़ोन करेंगे कि आपकी CSC ID अप्रूव कर दी है। आप फिर आपके सेंटर पर वो आ भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके सेंटर पर आए तो आपकी ID को एक्टिवेट करेंगे, आपकी पोर्टल वगैरह खोलेंगे आप लैपटॉप वगैरह में, ठीक है, जो भी आप चलाते हो कंप्यूटर लैपटॉप, उसमें आके आपका पोर्टल ओपन करेंगे, ID एक्टिवेट वगैरह करवाएंगे, लॉगिन वगैरह करवाएंगे। उसके बाद आपको जो IRCTC का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट होता है, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर देंगे। उसकी भी ID आपकी 2-3 दिनों में बन जाती है, ठीक है। IRCTC की टिकट भी आप निकाल सकते हो आसानी से। तो ये जो प्रोसेस रहता है, बस आप डरने की कोई बात नहीं है, ये काम सहायता करने के लिए बनाए जाते हैं DM, ठीक है। और बाकी सब तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, उसका रिप्लाई भी आपको दे दिया जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मैं तो पूछना हो हमसे कोई सवाल तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप मेरा WhatsApp ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो आप, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अर्निंग की। अर्निंग का चार्ट पैटर्न मैं आपको साइड में दिखा दूँगा, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ। इस साइड में आपको अर्निंग का चार्ट पैटर्न दिख जाएगा 1 मंथ का, आपको उसको चेक कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आप देख पाओगे 1 मंथ का जो अर्निंग का स्टेटस आप देख पा रहे हो, साइड में नंबर ऑफ डेज लिखे हैं, कितने दिन है, और अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे लिखा है डे वन में 50 रुपये कमाए थे, ठीक है, स्टार्टिंग में, और डे 2 पे 50 कमाए थे, डे 3 पे 160 कमाए थे। तो इस महीने में ऐसे मैंने लिखे हुए हैं कितने कमाए, किस दिन कितने कमाए, ठीक है, उस हिसाब से लिखा हुआ है। आप काउंट करके चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो ऊपर लिखा भी है 3000 इतने रुपये मैंने कमाए थे 1 मंथ के अंदर स्टार्टिंग में। और ये महीना था जो 28वां महीना था, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो 1 मंथ की मेरी अर्निंग ये है। सेकंड मंथ इसकी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे साइड में आप देख पा रहे हो। सेकंड जो महीना है मेरा वो है, इसमें मैंने कमाए हैं 4207,
ठीक है। तो यानी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ वगैरह हुआ है। बाकी जो अगर आपकी खुद की पर्सनल दुकान है तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। और जो अर्निंग बढ़ाने का मेन पर्पज़ भी होता है, अर्निंग आपकी कब ज़्यादा बढ़ सकती है, तो जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, एक ऐसे एरिया में खुली हो तो, और जहाँ पे साइबर कैफ़े वाले की दुकान ज़्यादा ना हो, ऐसे में अगर आपकी दुकान खुली हुई है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी दुकान सही से चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपने ऐसे एरिया में खोल रखी यहाँ पे काफ़ी साइबर कैफ़े वाले हैं और लोग भी यहाँ पे कम ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। तो दुकान की मेन चीज़ वो है, लोकेशन रहती है, कहाँ पे हम लोकेशन में दुकान खोल रहे हैं, जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं या नहीं है, और ज़्यादा दुकान तो नहीं खुली उस जगह की, ठीक है, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको लोकेशन और लोग देखने कहाँ पे ज़्यादा है, लोकेशन कहाँ बढ़िया रहेगी आपकी दुकान खोलने की। अगर आपकी बहुत सही है लोकेशन तो आपकी कमाई अच्छे से अच्छी होगी, ठीक। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।